चीखें चलाएं और क्रोध करें, अपशब्द कहें, हम प्रभु का नाम जप करके कोशिश करते हैं कि हम उसका उत्तर ना दें और अपना संयम बनाए रखें, परंतु लगातार हुआ अपमान पर संयम बनाए रखना कठिन है। क्रोध नहीं आता क्योंकि अब अपेक्षाएं कम हो गई हैं, पर अर्थहीन और दुखी करने वाली बातें अगर बार बार हमारे साथ हों तो ऐसे दुर्विचार, प्रतिकार की भावना स्वतः ही मन में उठने लगती है। निरंतर हो रहे अपमान या क्रोध के वातावरण में अपने मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना को आने से कैसे रोकें? अपने मन देखो, आपने जैसा कहा कि अपेक्षा कम हो रही है तो आप थोड़ा सह पा रहे हैं। अगर अपेक्षा ही ना रहे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। मान की अपेक्षा ही अपमान का बोध कराती है। प्रशंसा की इच्छा ही निंदा का दुख पहुंचाती है। यद्यपि किसी भी दुख और लौकिक सुख की सामर्थ्य नहीं है वो हमारे तक पहुंच सके, और हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण में तन्मय हो गए। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण तदात्म हो चुका है स्थूल शरीर में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा कर्म करती हूं और ये बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको हम बाहरी किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से सुधार नहीं कर सकते। विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग न करो तो हृदय जलेगा और आपका वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के वैसे ही बर्ताव कर बैठेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक संसारी पुरुष जैसा बर्ताव हो जाएगा। हम मान की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। कौन किसका अपमान कर रहा है? सामने उसके हृदय में प्रभु हैं। हम जब प्रभु भावना से युक्त होंगे, वही प्रभु यहाँ बैठे हैं। अगर भक्ति से देखें और ज्ञान से देखें तो एक आत्म तत्व के सिवा कोई है नहीं, तो किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओम, सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। उड़िया बाबा जहाँ कीर्तन होता था वहां बैठे, तो बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि प्रणव। तो उनका हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते थे, स्मृतिमान ब्रह्म। तो निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे ऐसे रोक दिया, शांत हो। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते रहे। बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जेवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे बहुत उच्च कोटि के, उनका बाबा आप आदेश क्यों रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहाँ है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, समता आ रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। ये तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है। देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, प्रिय संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है। 3 गुण माया के चल रहे, उसी में हमारी बुद्धि प्रभावित होकर। अगर हम सहना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सहने से ही निकल सकते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं। वो 4 शब्द बोले कटु, आप और बोले तो फिर वो और द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष हो जाएगा तो हृदय जलेगा, भजन होगा नहीं, भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा।
हमें ये बात सोचनी है कि मुझे भगवान पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप हमें गाली दिए, हमारे हृदय में जलन हुई तो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान हमें परिपक्व कर रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा तब माना जाएगा कि आपका साधन परिपक्व हो रहा है। जैसे आपको कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो आपको आप भाषा नहीं जानते, पैसे देखोगे ला कुछ बोल रहा है ऐसा लगेगा और आज चले जाओगे, कोई दुख नहीं होगा। बाबा बोले जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, अपमानित करे और आप वैसे ही चले जाओ जैसे विदेशी भाषा में सुनने पर, तब आपको माना जाएगा कि आपका साधन ठीक चल रहा है। अब मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये द्वंद्व है। अगर आप भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते तो इन्हीं द्वंद्वों में पिसोगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न होए। तो कमाल जी उनके संकल्प पुत्र थे, उनका चलती चक्की देख के दिया ठठाए कमार और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। चक्की चल रही है और जो दाना कील के सहारे में आ गया वो पिसेगा ले, चाहे घंटों चलती रहे। तो पूरे संसार चक्र की कील है ब्रह्म भगवान हरि। अगर इनकी शरण में आ जाओ तो ये द्वंद्व पीस नहीं पाएंगे। निर्द्वंद्वो भवति, कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस पर, ये द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। और सही बात मानिए, ये भेद के कारण अनुभव हो रहा नहीं होगा। जैसे अपना छोटा सा बच्चा जो तोतली बोली में बोलता है, अगर वो अपनी गोद में चढ़कर अपनी दाढ़ी पकड़े, अपने थप्पड़ मार दे अपने को और गाली दे दे तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे और बोले तुम्हें अपमान नहीं लगा, थप्पड़ मार दिया, हमारा लड़का दुलार आएगा, ए बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है ना, लौकिक अपनापन से बात बता रहा हूं। और अगर भगवत भाव का अपनापन है कि मेरे प्रभु ही सब में है, तो अपमान का बोध नहीं होगा, निंदा का बोध नहीं होगा, दुख का बोध नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, बिना सम हुए आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते। यहाँ केवल अध्यात्म शब्दों की चर्चा होती है, व्यवहारिक शब्दों का यहाँ कोई महत्व नहीं। हम जब व्यवहार में उतरते हैं तब हम फिसल जाते हैं, तब हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। हमारा जो कर्तव्य, यदि हम केवल अपने कर्तव्य को देखें, उसके कर्तव्य को ना देखें, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हम अपने कर्तव्य को तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के बदले में उससे हम कर्तव्य चाहते हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसे चल, तो आप कम से कम इतने मृदु वचन तो बोल सकते हो ना, आप कड़वा क्यों बोले हमारे लिए? अब उसके कर्तव्य का निरीक्षण परीक्षण होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए। अब हमारे अंदर या तो द्वेष हो जाएगा और या फिर जैसे वो भाषा बोल रहा था वैसी भाषा हमारी निकल जाएगी। महाराज तो उसी द्वेष में जी रहे हैं, ये प्रश्न मेरे लिए ही है, वो मेरी पत्नी है। महाराज जी उन्होंने मेरे लिए ये पूछा है, मैं बहुत पानी लाऊं या नहीं? मेरे लिए उन्होंने पूछा। तो आप इसको समझ लीजिए, क्यों गुस्सा करते हो? आप विचार करके देखो, क्या आप में ऐसे सद्गुण हैं, क्या आप में ऐसी गलती नहीं है जिसमें आप पर गुस्सा किया जा सके? देखो, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप बिल्कुल सद्गुण संपन्न हो जाएंगे तो गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि दुर्गुण है गुस्सा। और जब आप में गुस्सा आती है तो कमी आप में भी है ना, तो फिर दूसरे की कमियों को हम क्षमा नहीं करते और अपनी बड़ी से बड़ी कमी को सेकंड में क्षमा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। परमार्थिक पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, दूसरी की गलतियों को क्षमा करता है, तभी वो ऊंचाई पे चढ़ता है। ए भाई, काहे को गुस्सा करें? क्यों गुस्सा करें? अगर मान लो कोई अनजाना व्यक्ति हमसे अपमानजनित क्रिया कर रहा है, तो बेचारे की बुद्धि ऐसी है। अगर कोई अपने घर में है और वो कर रहा है तो वो ना समझ, हमको अपनी समझ ठीक करनी है, हमको उसके साथ